नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 290 दिन, 298 और अध्याय है 14th अथ चतुर्दशो अध्याय गुणत्रय विभाग योगो नाम। और श्लोक हैं 7वां और 8वां। तो आइए पहले श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तनन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेस्तन्निबध्नाति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण को तू राग रूप अर्थात रंगने वाला तथा तृष्णा और आसंग प्राप्त विषयों में मन की प्रीति से उत्पन्न हुआ जान। वह इस शरीरधारी क्षेत्रज्ञ को कर्म आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस देही को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। कल हमने 3 गुणों की बात की थी कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी क्षेत्र को बांध लेते हैं। तीनों के पार जाना है त्रिगुणातीत होकर के। और हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहता है। वह सुख की आसक्ति द्वारा और ज्ञान की आसक्ति द्वारा बांधता है। देखो, सत्वगुण जब प्राधान्य होगा तो हमारे अंदर ज्ञान पाने की लालसा, सत्संग, भजन, चिंतन, मनन, श्रवण, कीर्तन, इस तरह की वृत्तियों के प्रति आकर्षण होता है। ये सत्वगुण। सत्वगुण बड़ा नहीं कि इन चीजों की तरफ चलना प्रारंभ होता है, इस तरह के विचार आने लगते हैं। कई लोग नहीं कहते, अरे पहले ऐसा नहीं था, शादी के बाद अचानक से इसमें ये फर्क बदल आया है। तो शादी के बाद आसक्ति जिसके कारण जगी होगी, लेकिन सत्वगुण जागृत हो गया, चल पड़ा वो। अगर उसका रजोगुण जागृत हुआ, प्रधान रजोगुण है, तो रजोगुण का वो बताते हैं कि तू राग रूप या रंगने वाला तृष्णा और आसंग प्राप्त विषयों में मन की प्रीति। प्राप्त विषयों में मतलब मैं ये सेवा करूंगा, वो सेवा करूंगा, मैं गौशाला करूंगा, गौ सेवा करूंगा, प्राणियों की सेवा करूंगा, अन्न क्षेत्र खोलूंगा, वृद्धाश्रम खोल लूंगा। ये रजस है। ये रजस मतलब जो गुण है, रजोगुण, ये प्रवृत्ति में चलाता है। सत्व में ज्ञान के प्रति आप चलोगे, रजो में कर्म के प्रति चलोगे। लेकिन तमस में कहते हैं, अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। क्यों अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान? कि वह देही को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तमस क्या होता है? उठना था सुबह 7 बजे, खूब अलार्म भी बजाकर सेट कर दिए, और 7 बजे हमें पता है, हमें हमारा सबको पता होता है कि 7 बजे मैं उठ नहीं पाऊंगा, तो 7:05 पे दूसरा अलार्म सेट होता है। फिर लगता है शायद उठ तो 7:05 को भी नहीं पाऊंगा, तो 7:10 पे तीसरा अलार्म भी मोबाइल में सेट होता है और वो स्नूज पे चलता रहता है। अब आप कहोगे ये मैं अपने आप पर व्यंग्य करना सीखो। मैं तो जिन परिवारों में से निकलता हूं, तो मुझे पता है ना, पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, परिवार के पुरुष क्या करते हैं, स्त्रियां क्या करती है, और बातें बड़ी सहजता से होती है। हम लोगों के जीवन में भी कभी कभार होता है, जैसे 3 साढ़े तीन बजे उठने का हमारा समय है। अब हम थोड़ी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की तरह हैं कि उठे और चल पड़े 3:30 बजे, क्योंकि हम तो रजोगुण से भी प्रेरित हैं कि कभी भैरव बाबा की स्थापना चल रही है, कभी गौशाला की चल रही है, कभी WWW स्वामी यो उपहार पे कोई और पूजाओं की भी हमने बात कर रखी हुई है। तो 3:30 की बजाय कभी 4 भी होते हैं, 3:45 4 होते हैं। तो ये आलस आता है। तब हमें स्वतः याद आ जाता है कि ये तमोगुण है। तमोगुण को हमें बढ़ने नहीं देना है। रजोगुण की थकान जरूर है, पर सत्वगुण हमारा देह की तरफ बढ़ना है, लेकिन उसको भी छोड़ के आगे बढ़ना है। तो ये खुद को जगाए रखना, खुद को याद करवाते रहना बहुत जरूरी होता है। सुबह में भी उठते हुए आपको अपना जागरण याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, मैं कौन हूं। शरीर थका हुआ, तो कई बार शरीर में थकान होती है, पर वो फिजिकल है, याद रहती है। पर जो अपना नियम है उस नियम में, और मैं तो अपना व्यक्तिगत बताऊं कि कभी कभी तो मान लीजिए सुबह की ट्रेन से उतरते हैं, 3 साढ़े 3 बजे आए,
और अभी तो आश्रम में हाथ पैर धो करके बैठे के अब ध्यान वगैरह का समय है, तो जी करता है कि थोड़ा सा विश्राम कर लें, लेकिन हमारी गाय माता जो है राधा, वो बैं करके बुला देती है। तो ऐसी ऐसी प्रवृत्तियों में आप जुड़े रहे जो आपको जागरण में दे। अब गाय एक ऐसी माँ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अपने बच्चे को बोल भी दोगे कि रुक जाओ, आधे घंटे बाद देता हूं, गाय को क्या बोलोगे, वो तो चालू की चालू ही रहेगी। तो कुछ प्रवृत्तियां ऐसे करो जो तुम्हें प्रेरणा दे। अब यहां पर व्याख्या में जैसे रजो रागात्मक वृद्धि वाले में कहते हैं कि प्रश्न है राग और तृष्णा में क्या अंतर है। राग और तृष्णा में क्या अंतर है? तो जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है, जो प्राप्त हो चुकी है उसका चिंतन होना राग, और जो प्राप्त नहीं हुई उसका चिंतन करना तृष्णा। जो प्राप्त हुई उसका चिंतन किया तो राग, जो प्राप्त होना बाकी है उसका चिंतन किया तो तृष्णा। तथा अप्राप्त वस्तु के लिए प्रयत्न करना कर्म है। फिर कहें कि राग की निवृत्ति कैसी होगी, मतलब जो प्राप्त है उसके विषय में चिंता। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। ये श्लोक यहां पर है। राग की निवृत्ति कैसे होगी? संसार में मुख्य रोग राग ही है, और वह दूर भी राग से ही होता है। सांसारिक वस्तु और व्यक्तियों में राग होना मोह है, और सब लोग इसी से बंधे हुए हैं। इसकी निवृत्ति होती है भगवत प्रेम से। धर्म या कर्मकांड में राग होना श्रद्धा है। कैसे? और भगवान में राग होना प्रेम है। कैसे मानोगे? कि भाई मैंने जैसे नियम कर रखा है कि मैं 54 मालाएं करूंगा रोज, 54, और कुछ कारण हुआ कि 40 आज कर पाया, 14 तो नहीं कर पाया, लेकिन पूरे दिन उसकी एक खूंजती रहती है फीलिंग कि आज 14 मालाएं कम हुई है। हो सका तो शाम को पूरी कर लूं, रात को पूरी कर लूं, पूरी करके सो जाऊं तो ठीक है। आज मैंने ये पूजा में ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसको राग नहीं बोलेंगे, इसको प्रेम बोलेंगे, श्रद्धा बोलेंगे। भगवान के लिए जो करना कार्य, उसको सोचना विचारना, न होता है तो उसके विषय में विचारना, ये प्रेम है। और जब तक भगवान के सिवा कोई और वस्तु दिखलाई देती है तब तक पूर्ण प्रेम नहीं कह सकते। पूर्ण प्रेम उसी को कह सकते हैं जो सिर्फ परमात्मा के लिए हो। जब केवल भगवान ही रह जाएं तभी पूर्ण प्रेम समझना चाहिए। परंतु राग द्वेष छूटना है कठिन, बहुत कठिन। अतः राग द्वेषी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, एज द कंपनी सो द कलर वाली कहावत है। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वैसी हमारी वृत्ति होनी शुरू होती है। आप कुछ दिन रह जाओ स्टॉक मार्केट में खेलने वाले लोगों के साथ, तो आप स्टॉक मार्केट की बातें करोगे। आप सुनार के दुकान से आपकी दोस्ती हो जाए सुनार से, तो आप सोने और चांदी के भावों की बात करना शुरू करोगे। आप बैठ गए अनाज के दुकान वाले मित्र के साथ, तो आपके जीवन में अनाज की आजकल क्या चल रहा है, मंडी में क्या चल रहा है, दाल कौन सी सस्ती हुई, कहाँ सब्सिडी कितनी हुई, आप वो चलते हो। लेकिन अगर आप भगवत चिंतन वाले व्यक्तित्व से जुड़े हुए हो तो फिर वो बातें चलेंगी। बातें वही चलेगी कि जैसे मुझे मेरे संपर्क में जो लोग आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि माँ को कैसे प्रश्न करें, ललिता सहस्त्रनाम कितनी बार करना चाहिए, काली सहस्त्रनाम कहाँ मिलेगा, गीता प्रेस गोरखपुर की। चिंतन पूरा का पूरा वही है। सो जिस कंपनी में हम रहते हैं उसी तरह के लोग आ जाते हैं। तो यदि राग द्वेषी पुरुषों में ही रहना पड़े तो क्या करें? प्रश्न तो अपनी जगह पे सही है। जो अविवेकी है उन्हें तो सावधान रहना चाहिए, लेकिन विवेकी का संबंध तो अपने शरीर से भी नहीं होता, उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तथा जो तत्वज्ञ हैं उनके लिए तो ये सारा संसार अपना ही संकल्प है। भला स्वप्न दृष्टा से कभी स्वप्न पुरुषों का संबंध होता है? मनोराज्य के पुरुषों का मन से क्या संबंध है? हाँ, मनोराज्य के पुरुष मन स्वरूप तो हो सकते हैं, तथा स्वप्न पुरुष भी स्वप्न दृष्टा के स्वरूप हो सकते हैं, परंतु उनका मन या स्वप्न दृष्टा से संबंध नहीं हो सकता। स्वप्न में मानो किसी को एबीसी XYZ देख लिया, तो स्वप्न तक तो जब तक देख रहे हो तब तक तो ठीक है। स्वप्न टूट जाने के बाद उससे थोड़ी अटैचमेंट होती है। मानो स्वप्न में आपने अपने प्रिय किसी मित्र को देखा जो आपसे कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है, आपका मन भी है उसको कोल्ड ड्रिंक दे दें। स्वप्न टूट गया तो ऐसे उठकर थोड़ी बोलोगे अरे बुरा हो गया, इसमें तो उसको कोल्ड ड्रिंक दे ही नहीं पाया, स्वप्न टूट गया। इतनी बुद्धि तो हमारे भीतर भी है कि वो स्वप्न है, उस स्वप्न को उतना गहरे से नहीं लेना है।
लेकिन हाँ, ये बात है कि स्वप्न का अपना एक विज्ञान है। स्वप्न संकेतों से बहुत कुछ बताते भी हैं। तो बहुत सी बातें हैं चलते चलते जिनका हम आपसे सत्संग करते ही रहते हैं, समय को देखते हुए, फिर 2 श्लोकों की पाठ को करते हुए वाणी को विराम जैसे हम देते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए